5 अगस्त की तहरीक से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई है। और ये कोई सेकंड टियर लीडरशिप या थर्ड टियर लीडरशिप की बात नहीं हो रही। ये जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपस में लड़ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात को रिस्पॉन्ड कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा। आलिया हमजा के मुबैना तौर पर ट्वीट्स लीक, जो ऑडियो लीक्स कर रही हैं शेख वकास अकरम की। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो फिर जवाब में कुछ मुबैना तौर पर ट्वीट्स जो ऑडियो लीक्स हैं वो कर रहे हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं एक बयान देते हैं, उसको आलिया हमजा अलग से रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जो मरकज़ी लीडरशिप है वो आपस में इंतशार का शिकार दिखाई देती है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की बात करके पार्टी के अंदर और एक तरह से एक बेचैनी पैदा कर दी, या उसमें पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ का ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान है ये 5 अगस्त की तहरीक से हवा निकालने वाली बात है। क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस बात को कि भाई पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में एजाज़ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से जो लीडरशिप है समेत अली अमीन गंडापुर के वो लाहौर आए, लेकिन लाहौर की अहम क़यादत जिसमें पंजाब की प्रेसिडेंट भी शामिल थी आलिया हमजा, उनको बुलाया ही नहीं गया। जब ये सवाल किया गया सलमान राजा साहब की इस बात में जो ट्वीट की आलिया हमजा ने, उससे तो लगता है कि वो नाराज़ ही हैं। जो सलमान राजा कह रहे हैं कि वो नाराज़ नहीं है। जो आलिया हमजा साहब ट्वीट कर रही हैं वो कहती हैं वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी। और फिर उन्होंने एक साइन भी हैरत का वहाँ पर बनाया हुआ है, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किसी लाया अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? यानी अली अमीन गंडापुर पे वो तनकीद कर रही हैं। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वज़ीर आज़म खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ। यानी ये भी वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ इशारा करके कह रही हैं या डट जाओ या हट जाओ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया और ये पूरी जो लड़ाई है, कंट्रोवर्सी है, वीकेंड पे जारी रही। एक ऑडियो लीक होती है शेख वकास साहब की, जो उन्हें लगता है शेख वकास को कि ये आलिया हमजा को जो उन्होंने ऑडियो की थी उन्होंने लीक कर दी है और मीडिया को जारी की है। अब इसमें बज़ाहिर इस ऑडियो में लगता है कि आलिया हमजा को मना किया गया कि आप इसमें नहीं आना क्योंकि ये पार्लिमानी पार्टी के MPs MNAs शामिल होंगे, आप नहीं होंगी। तो ये जो बयान है शेख वकास अकरम का, ये सलमान राजा साहब की बात से टकरा रहा है। अब एक और ऑडियो फिर लीक होती है जिसमें शेख वकास अकरम काफ़ी नाला दिखाई देता। ये सब कुछ हो रहा था और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि 90 दिन में इमरान खान को रिहा करवाएंगे। पार्टी हैरान हुई कि हम तो 5 अगस्त को रिहा करवाने के लिए आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर 90 दिन की बात कर रहे हैं। तो उस पर फिर उन्होंने वजाहत जारी की कि मैं क्यों 90 दिन की बात कर रहा हूँ। तो 5 अगस्त से पहले जहाँ इत्तेहाद होना चाहिए पार्टी के अंदर, वहाँ इंतशार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हाजी गुलाम अली साहब मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, खुशामदीद। शेर अफजल मर्रत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मर्रत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे डॉक्टर अली इमरान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, और आलिया हमजा के भी तर्जुमान हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक। डॉक्टर अली इमरान साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। ये क्या लड़ाई हुई है? ये ऑडियोज़ किसने लीक की हैं? शेख वकास साहब के ख्याल में ये जो आलिया हमजा साहबा ने जो उनको भेजी गई ऑडियो थी वो मीडिया को जारी कर दी ताकि वो अपनी पोजीशन वाज़े कर सकेंगे। मुझे तो बुलाया ही नहीं गया और उन्होंने इस पर बड़ा रिएक्ट किया कि उनको क्यों नहीं इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बुलाया गया। तो ये क्यों लड़ाई हुई और कैसे हुई? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है जी कि ये जो वीडियो लीक हुई है ये कोई चीफ ऑर्गेनाइजर ने खुद की है, बल्कि ये जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो वॉइस मैसेज सुन रहे हैं, ये बाकायदा ग्रुप के अंदर शेयर किया गया, ग्रुप के अंदर भेजा गया। और ग्रुप में सिर्फ आलिया हमजा साहिबा नहीं थी, बल्कि ग्रुप में बहुत सारे, आपको पता है जैसे CC की अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें 80 से ज़्यादा लोग हैं। अगर आप उस ग्रुप के अंदर कोई मैसेज भेजते हैं तो मैं नहीं समझता कि उस मैसेज को फिर रोकना या ग्रुप से बाहर जाने से कोई मैकेनिज्म ऐसा अख्तियार करना कि वो ना जाए, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि उस ग्रुप में से मैसेज किसने कहां पर भेजा। इसको ट्रैक करने के लिए तो फिर आपको कोई मेरे ख्याल से वफाकी इदारा ही जो है वो उससे बातचीत करनी पड़ेगी, जो वो बताएगा कि ये मैसेज इस ग्रुप से बाहर कैसे निकला।
अब बात आ जाती है कि जहां तक ये है कि आलिया हमजा साहिबा को जो है वो इसमें मदऊ नहीं किया गया। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी आलिया हमजा साहिबा को जब इस बारे जब ये सीसी के अंदर ये बात आई कि इस तरह हमने इस्लामाबाद से बेसिकली केपीके से हमने तमाम एमपीज को इस्लामाबाद लाना है और पंजाब के जो एमपीज होंगे वो सारे केपी हाउस आएंगे जहां पर उनकी बाकायदा अटेंडेंस होगी और फिर वहां से केपी के और पंजाब के जो एमपीज हैं सारे और पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लेकर लाहौर जाया जाएगा। अब लाहौर का जो जहां पर जाना था पहले तो इनिशियली तो ये डिसाइडेड ही नहीं था कि लाहौर कहाँ जाएंगे। ये बात बिल्कुल जो है वो हिडन रही, छुपाई गई या रखी गई कि जी हमने लाहौर जाना है। अब लाहौर कहाँ जाना है, जो इनिशियल टाइम था उसमें तो ये बताया ही नहीं गया कि लाहौर कहाँ जाना है। खैर स्टोरी शुरू जहाँ से केपी से लोग पंजाब आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस केपी हाउस, वहां पर एक इजलास होगा, फिर पंजाब के लोगों की अटेंडेंस होगी, फिर लाहौर निकलेंगे। रात मुझे भी इस दौरान मुझे भी चीफ ऑर्गेनाइजर ने लाहौर तलब कर लिया, तो मैं भी इस असना में लाहौर चला गया। फिर जब मैं लाहौर गया तो केपी के एक पार्लियामेंटेरियन जो है, मैं बल्कि कह भी दूंगा कि मेरी खुद बजाते खुद फैसल अमीन गंडापुर साहब से बात हुई, तो उन्होंने हमें मतला किया, मेरी जाती नंबर से बात हुई, तो उन्होंने लाहौर मेरे साथ आलिया हमजा साहबा भी मौजूद थी। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम रात को 8 बजे आपको बताएंगे कि हमने क्या जो हमारा लाएमल है वो क्या आप लोग ऑन बोर्ड होंगे या आप लोग किस तरह हमारा इस्तेकबाल करेंगे या इसके जो भी स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। लेकिन मैं रात काफी देर तक हम वहां पर लाहौर मौजूद थे। सही है, लेकिन ये वजाहत जो की है पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने, वो ये कहते हैं कि ये तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, इसमें आलिया हमजा का मौजूद होना जरूरी नहीं था। तो क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्यों पैदा की गई कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, मतलब उनका होना जरूरी क्यों था अगर ये पार्लिमानी पार्टी मीटिंग थी? अच्छा, उस पर मैं थोड़ी सी आपको गुजारिश कर दूं। मुझे ये बचा है कि पिछले 2 साल से जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, आलिया हमजा साहबा की अपॉइंटमेंट जो 2025 के जनवरी के बिल्कुल आखिर में हुई, उससे पहले आपको पंजाब में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नजर आई नहीं? जवाब है नहीं। उनके आने के बाद आपने देखा कि पंजाब एक दफा फिर से खड़ा हुआ और पंजाब में हमने कोई 500 से ज्यादा रैलियां निकाली, उसके बाद जलसे जुलूस, और फिर आज से 1.5 महीना पहले एक जलसा करते हुए रावलपिंडी के अंदर आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस गिरफ्तारी के बाद हमने, मगर आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि चूंकि आपने पंजाब को बड़ा मुतहरिक किया, इसलिए आपकी पार्टी की अपनी क़यादत को यह बात पसंद नहीं आ रही कि आलिया हमजा क्यों इतनी मुतहरिक हैं। आपकी बातों से तो फिर यह अंदाजा हो रहा है। जी देखें, इस बात का जवाब तो सिर्फ पार्टी दे सकती है, लेकिन हमने अपने तय जितना काम हो सकता था, और मैं ये आप इस चीज के गवाह हैं, मीडिया आपकी बड़ी जो है वो क्लोज वॉच कर रहा होता है मीडिया के हो क्या रहा है। हमने जिस तरह पूरे पंजाब के अंदर रैलियां निकाली, पंजाब के अंदर इजलास किए, तंजीम को एक्टिव किया, और आज के दिन से भी आपने देखा कि चारों जो रीजन है पंजाब के, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल, उनकी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स हमने लाहौर में शुरू कर दी हैं, और आज वेस्ट पंजाब की मीटिंग्स हो रही हैं।